गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम बीएड के जो हमारा पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसमें हमारा एक चैप्टर है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो अगर हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करें और अगर हम टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो उसमें हमारे 3 टाइप्स के मॉडल हैं, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और मॉडर्न। तो फिलोसफिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा 3 पॉइंट आएगा, इम्प्रेशन, इंसाइट एंड रूल। तो फिलोसफी में अगर बात करें तो फिलोसफी का मतलब ही होता है द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड द बिलीव्स ऑफ लाइफ, उसके बारे में स्टडी करना कि हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारे क्या बिलीव्स हैं। तो उसमें अगर हम इम्प्रेशन मॉडल की बात करें तो हम इसमें ये जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल कॉमन एजम्पशन है कि चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे जो चाइल्ड का ब्रेन होता है दैट्स बिल्कुल कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। ठीक है, तो वॉट एवर एक्सपीरियंस द टीचर प्रोवाइडेड दैट गो थ्रू ऑन द लर्निंग एंड दैट इम्प्रेशन ऑन द ब्रेन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स माइंड। नाउ इनसाइट मॉडल में क्या होता है, द सडन आइडियाज़ और द सडन अचीवमेंट जो स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है, तो ये हम मेरेली स्पीकिंग ऑफ वर्ड से प्रोवाइड नहीं कर सकते, मेंटल प्रोसेस एंड लैंग्वेज बोथ आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव दिस मॉडल। नाउ रूल मॉडल की अगर बात करें तो दिस मच गिव्स इंपॉर्टेंस टू द लॉजिक पावर, द लॉजिक सिचुएशन। ठीक है, तो मेन फंक्शन एजुकेशन का इसमें हो जाता है कि आपको जो है कैरेक्टर और ऑब्जेक्टिव डेवलप करना है, कैपेसिटीज़ देखना है हमारे स्टूडेंट्स का। जो इम्प्रेशन मॉडल और इंसाइट मॉडल में उनकी जो कैपेसिटीज़ रही हैं, उनकी अपनी कुछ लिमिटेशन, कुछ ड्रॉबैक्स भी रहती हैं जो कि रूल मॉडल के थ्रू रिमूव्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो जो ड्रॉबैक्स और इम्प्रेशन, इंसाइट और इम्प्रेशन से हमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स में रह जाता है, दैट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय द रूल मॉडल। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। तो साइकोलॉजिकल मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट वे ऑफ बिहेविंग द पीपल्स। ठीक है, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है उसकी साइंटिफिक स्टडी अगर हम करते हैं तो उसमें अगर एजुकेशन पर्पज़ की हम बात करें तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कि द टीचिंग मॉडल जो होते हैं वो प्रिमिटिव फॉर्म होता है टीचिंग थ्योरीज का। ठीक है, अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आपका जो सबसे प्रिमिटिव चीज़ होती है वो आपकी टीचिंग मॉडल होती है। तो साइकोलॉजिकल मॉडल में अगर हम बात करें तो पहला हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल होता है जो बेसिक हर एक चीज़ में फॉलो होता है, जिसे रॉबर्ट ग्लेसर ने जो है डेवलप किया था इस मॉडल को। इसमें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मीन्स दोज एक्टिविटीज विच अ टीचर हैज़ टू डू बिफोर द टीचिंग। ओके, नाउ एंटरिंग बिहेवियर की अगर बात करें तो दोज abilities or behaviors or the students which are completely necessary for understanding of that content which are presenting, ठीक है, बिफोर टू द स्टूडेंट। नाउ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या होता है कि जो हमारी बेसिक एक्टिविटी होती है, जो हमारी टीचिंग एक्टिविटी होती है, जो अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट मीन्स द इवैल्यूएशन, हाउ द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली टेकिंग दैट कंटेंट। ठीक है, क्या उनके बिहेवियर में चेंजिंग आता है। ठीक, तो इसमें हम ये टेस्ट कर सकते हैं और हमारा टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ से अच्छे से इवैल्यूएट स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कर पाएँ। नेक्स्ट मॉडल हमारा होगा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। ठीक है, ये मतलब कि आपके टीचिंग मॉडल है ये कंप्यूटर बेस्ड पे होगा टोटल। इंटरिंग बिहेवियर इसमें पीपल का देखना चाहिए हमें, पीपल्स का, और टर्मिनल बिहेवियर भी देखना चाहिए कि व्हाट चेंजेस हैव बीन ऑब्जर्व। ठीक है, आफ्टर लर्निंग दिस थिंग्स, उनको सीखने के बाद क्या टर्मिनल बिहेवियर में चेंजेस आए वो हमें नोटिस करना है। टीचिंग मॉडल फॉर स्कूल लर्निंग, स्कूल लर्निंग में टीचिंग मॉडल जो नॉर्मल स्कूल वगैरह में फॉलो होते हैं उनका मॉडल क्या है कि आपका जो डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन है वो बिल्कुल बिहेवियर टर्म में होना चाहिए, उनके बिहेवियर पे वो शो होना चाहिए, उनको एम्फेसिस करना चाहिए उस चीज़ पे। ठीक है, और इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस असेसमेंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देना है। लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनका लेवल, उनका ग्रेड अकॉर्डिंग टू देयर एज हमें पता होना चाहिए। और वी हैव टू गिव अप्रोप्रिएट टाइम फॉर लर्निंग। ठीक है, दैट मस्ट बी द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मॉडर्न मॉडल्स ऑफ टीचिंग। जो अब हमारा जो मॉडर्न मॉडल क्या कहता है टीचिंग के लिए, अब क्या मॉडल्स चलते हैं हमारे टीचिंग पे। तो पहला जो होता है वो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ना, अब ह्यूमन बींग्स जो है ना अपने माइंड में ये रखते हैं कि देयर सोशल डेवलपमेंट इज मोर एम्फेसाइज्ड। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बींग एम्फेसाइजेज मोर ऑन द सोशल रिलेशन। ठीक है, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सोर्स, the pupils are provided the knowledge, the necessary information. In this model we provided the pupils knowledge and the facts। ठीक है, और वो जो होगा ना नॉलेज हमारा वो इस तरीके का होना चाहिए कि प्रॉपर उनको स्टिमुलेट कर पाए
ताकि एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट उनको मिल पाए जिससे उनका स्टिमुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। मॉडल्स बेस्ड ऑन अ पर्सनल सोर्स। अब पर्सनल सोर्स में हमें क्या ध्यान देना है कि हमें इस मॉडल में ज़्यादा एम्फेसाइज उनके इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे देना है, जिसकी मदद से वो क्या कर सकें, वो सेल्फ इमेजिनेशन और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो पाए, वो खुद की चीज़ों को अच्छे से इमेजिन कर पाए, खुद को समझ पाएँ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल पढ़ा है जिसमें हमें ये मॉडल इसी पे बेस्ड है कि आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इन दिस मॉडल द डिजायरेबल चेंजेस आर एम्फेसिस्ड विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट एंड लर्निंग एक्टिविटी। हमें उन्हें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनको उनका जो रिस्पॉन्स होगा, जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स होगा, उनके बेसिस पे हमें उन्हें प्रॉपर रेनफोर्समेंट देना है और उनके लर्निंग एक्टिविटी को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही देना है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मॉडल। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ना हमारा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।